अगर आरबीआई को यही भूमिका लेनी चाहिए तो बहुत पहले लेना चाहिए था। इतना दिन के बाद क्यों, जब सबके पैसे वहाँ पर फंसे हुए हैं, बैंक में एफडी है, बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, बैंक में लॉकर्स है, उसके बावजूद आरबीआई को ये अचानक करने से अच्छा पहले नोटिस दिया जाए पब्लिक को 1 मंथ का, ताकि वो अपने पैसे को निकाल सके। उसके बाद आरबीआई उसको बैन करे ना। पहले अचानक में आरबीआई बोलेगी ये बैंक बंद, वो बैंक बंद, तो पब्लिक पैसे का क्या करेगी? उनका तो पैसा फंसा हुआ है। देखिए, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। मेरा लॉकर है, इधर मेरा पैसा भी है, लॉकर का भी पैसा है। अभी लॉकर से तो हमें गोल्ड हमारा निकालने को दे रहे, जो भी आपका आइटम अंदर है वो हम ले रहे, पर उसका जो पैसा है और अकाउंट का जो पैसा वो हमें कब मिलेगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और पता नहीं मिले कि नहीं मिले इसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। अभी आरबीआई को सोचना चाहिए, अगर आप कुछ भी एक्शन ले रहे हो आपने बेटर के लिए लिया होगा, पर हमारा पैसा हमको रिफ़ंड कर दीजिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और ये जो बैंक है ना, ये हम जब से सर्विस लगे तभी से अपना खाता इसमें है। इसका ब्रांच बहुत अंधेरी में था, खाता था तो अंधेरी में हम लोग को ये करते थे। और ये रिजर्व बैंक ने ऐसा भी इतने साल चला, कम से कम आज की ये शाखा चल के मेरे ख्याल से कम 40 साल हो गया। अच्छा, 40 साल के बाद तुम लोग इसको ये करते हैं। रिजर्व बैंक किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, और इसका एक नई शाखा कम से कम 20-25 शाखा है। तो ये 20-25 शाखा का तुम लोग ऐसा अचानक कैसा कर सकते? मिलने वाली है कि ऐसी खाली मिलने वाली? कब मिलेगी किसको मालूम? मिलना चाहिए, लेकिन तो हमारे काम में आएगा। बड़े मुश्किलों से पैसे जमा हुआ है। आजकल तो होता भी नहीं है। आजकल तो ऐसे खर्चे हो गए कि महंगाई हो गई कि आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये तो अपन सीनियर सिटीजन आदमी लोग पहले रिटायर हो गए थे, वो पैसा रखा हुआ था, रिटायर का पैसा, बाकी और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, इस वक्त जो हम हैं मीरा रोड के शांति नगर में मौजूद है। दोस्तों, मीरा रोड जो है हमेशा ही चर्चा में रहता है। मीरा रोड के जो रहवासी है बहुत ही चिंतित है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा आरबीआई ने जो है कोऑपरेटिव बैंक पर जो है बैन ला दिया है। इसके बाद जो है मीरा रोड में एक हलचल मच चुकी है कि जो मीरा रोड में जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक थी वो बंद हो चुकी है। इसके जितने भी जो अकाउंट होल्डर्स है और जिन्होंने इसमें जो अपने पैसे डाले थे वो सारे ही अब जो है चिंता में है। लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो बैंक है ये 40 सालों से यहाँ पर है, परंतु अभी तक जो है आरबीआई ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। परंतु अभी ही क्यों जो है आरबीआई इस चीज़ पर जो है एक्शन ले रही है। लोगों ने ऐसा कहा है कि उनकी जो है पूरी सर्विस के जो पैसे हैं, उनके जो एफडीज है, उनकी जो पूरे जीवन की जो पूंजी है उन्होंने अपने इस बैंक में रखी हुई थी। अब इस पैसे को है जो अब उनको रिटर्न कैसे मिलेंगे? और आरबीआई ने ये दावा किया है कि 5 लाख तक की जो रकम है वो 90 दिन के अंदर अंदर वो दे देंगे। परंतु लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो 90 दिन तक जो है अगर उनके पैसे नहीं मिले तो इनके पैसे इन्हें लौटाएगा कौन? और कई लोगों ने जो है 5 लाख से भी ज़्यादा रकम जो है इस बैंक में जो है रखी हुई थी। अब लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ के जो मैनेजर और यहाँ के जो अधिकारी है वो लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को उनका पैसा जो है वो कैसे रिटर्न मिलेगा? आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ अकाउंट होल्डर से और यहाँ के कुछ लोगों से। शेख नज़ीरुद्दीन। सर, आरबीआई ने जो है कोऑपरेटिव बैंक पे जो है बैन लगा दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? अरे लेकिन हमारा पैसे का क्या है? हमारा पैसा रखा हुआ है बैंक के अंदर, एफडी भी है और सेविंग भी है। वो पैसा कभी मिलेगा? जो आरबीआई है उनकी तरफ से ऐसे निर्देश आए हैं कि जो 5 लाख की तक जो कीमत थी वो आपको जो है 90 दिन में मिलने वाली है। मिलने वाली है कि ऐसी खाली मिलने वाली? कब मिलेगी किसको मालूम? मिलना चाहिए, लेकिन तो हमारे काम में आएगा। बड़े मुश्किलों से पैसे जमा हुआ है। आजकल तो होता भी नहीं है। आजकल तो ऐसे खर्चे हो गए कि महंगाई हो गई कि आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये तो अपन सीनियर सिटीजन आदमी लोग पहले रिटायर हो गए थे, वो पैसा रखा हुआ था, रिटायर का पैसा, बाकी और कुछ नहीं। मेहनत तो करते नहीं कोई। आपने जो बैंक के मैनेजर हैं इनसे बात की? नहीं, अभी तक किससे बात नहीं हुई, किसी से बात नहीं हुई अभी। अभी अभी हमको मालूम पड़ा, मैं बाहर से आया तो बोले बैंक बंद हो गया। और लड़के ने न्यूज़ दिया हमको। वो गोलीबार में भी दे रहे, पहले हम लोग गोलीबार रहते थे, गोलीबार का ही खाता है। वो वहाँ से यह मालूम पड़ा कि भाई ये भी बैंक बंद हो गया। इसके लिए मैं आया था। सर, आपका नाम? PM भारती। आप मीरा रोड के ही रहवासी? इधर के ही रहवासी है। और ये जो बैंक है ना, ये हम जब से सर्विस लगे तभी से अपना खाता इसमें है।
इसका ब्रांच बहुत अंधेरी में था, खाता था तो अंधेरी में हम लोग को ये करते थे। और ये रिजर्व बैंक ने ऐसा भी इतने साल चला, कम से कम आज की ये शाखा चल के मेरे ख्याल से कम 40 साल हो गया। अच्छा, 40 साल के बाद तुम लोग इसको ये करते हैं, रिजर्व बैंक किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, और इसका एक नई शाखा कम से कम 20-25 शाखा है। तो ये 20-25 शाखा का तुम लोग ऐसा अचानक कैसा कर सकते? हाँ, कुछ तो पब्लिक को मालूम ये देना चाहिए था कि बाबा ये बैंक ये होने वाला है या कुछ भी होने वाला है। तो हम लोग सावधानी बरते थे, हमारा पैसा अटका हुआ है, हमारा एफडी है, हम कैसा ये करेंगे? आपको इस बारे में पहले कोई खबर नहीं? पहले कुछ खबर नहीं, आज अचानक ऐसा ये हो गया, आज ही अब मालूम पड़ा है हम लोग, इससे पहले मालूम भी नहीं पड़ा। आपने यहाँ के अधिकारियों से बात करने की? अधिकारियों से देखो, अधिकारी बाहर नहीं आ रहे हैं। अभी ये इधर खाली देखो सिक्योरिटी गार्ड है, खाली सिक्योरिटी गार्ड है और कुछ है ही नहीं। अभी क्या बोलेंगे? अभी नोटिस जो क्या क्या लिखा है वो पढ़ने को भी टाइम नहीं है, ऐसा है। और अभी क्या करेंगे आप? मेरा नाम भरत परदेसी, मैं मीराड़ का रहने वाला हूँ। अगर आरबीआई को यही भूमिका लेनी चाहिए तो बहुत पहले लेना चाहिए था। इतना दिन के बाद क्यों, जब सबके पैसे वहाँ पर फंसे हुए हैं, बैंक में एफडी है, बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, बैंक में लॉकर्स है, उसके बावजूद आरबीआई को ये अचानक करने से अच्छा पहले नोटिस दिया जाए पब्लिक को 1 मंथ का, ताकि वो अपने पैसे को निकाल सके। उसके बाद आरबीआई उसको बैन करे ना। पहले अचानक में आरबीआई बोलेगी ये बैंक बंद, वो बैंक बंद, तो पब्लिक पैसे का क्या करेगी? उनका तो पैसा फंसा हुआ है। आपने यहाँ के जो बैंक के अधिकारी है इनसे बात करने की? बैंक के अधिकारी अभी मिले ही नहीं है, उनको सामने आना ही नहीं है, वो सब अंदर बैठे हुए हैं। जब बैंक के अधिकारी बाहर आएंगे तो हम लोग बात करेंगे ना। पब्लिक से बात उनको करना पड़ेगा। पब्लिक में किधर आते हैं? पब्लिक में आते ही नहीं है। पब्लिक में बैंक के अधिकारियों को आना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा। आरबीआई को गाइडलाइंस जो है वो ठीक है, और आरबीआई बोलती 5 लाख तक आपका पैसा सुरक्षित है, वो भी 90 डेज का मिल सकने की संभावना है, न कि मिल जाएगा। ऐसी गारंटी नहीं दे रही बैंक। बैंक गारंटी दे कि आपको मिल जाएगा वो बात अलग है। बैंक बोल रही है संभावना है 90 डेज के बाद मिल। 90 डेज तक हम क्यों रुके? क्यों नहीं 4 दिन में मिलेगा हम पैसा? हमारा पैसा भी 90 डेज के बाद मिलेगा। जब ज़रूरत कल है तो पैसा 90 डेज के बाद मिलेगा। हमारा एफडी तोड़ते 90 डेज चला जाएगा, वो टूटेगा भी नहीं, ऐसा है। मैम आपका नाम? अंजू शर्मा। मैम, जो ये आरबीआई ने जो है कोऑपरेटिव बैंक पे जो है बैन ला दिया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, मेरा लॉकर है इधर, मेरा पैसा भी है, लॉकर का भी पैसा है। अभी लॉकर से तो हमें गोल्ड हमारा निकालने को दे रहे, जो भी आपका आइटम अंदर है वो हम ले रहे, पर उसका जो पैसा है और अकाउंट का जो पैसा वो हमें कब मिलेगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और पता नहीं मिले कि नहीं मिले इसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। अभी आरबीआई को सोचना चाहिए, अगर आप कुछ भी एक्शन ले रहे हो आपने बेटर के लिया होगा, पर हमारा पैसा हमको रिफ़ंड कर दीजिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और यहाँ के जो बैंक के जो अधिकारी, जो मैनेजर हैं, उन्होंने आपसे बात की क्या? नहीं, हम लोग को तो कुछ भी मैसेज नहीं आया। इवन मेरा तो नंबर भी है, पहले मैं लॉकर विजिट करके आती थी, उसका भी मुझे मैसेज आता था, या मेरे अकाउंट से पैसा आ रहा है उसका मैसेज आता था, पर मेरे को इसके बारे में एक सिंगल मैसेज नहीं आया। और तो मेरे हस्बैंड बेंगलोर में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन करके बोला कि जाओ बैंक में बंद हो गया है, तुम्हारा जो भी सामान है निकालो। पर इनका फ़र्ज़ पड़ता है कि हमें मैसेज देने के लिए, पर इन्होंने हमें कुछ भी इंक्वायरी नहीं दी है। तरीके से जो है हमने यहाँ के कुछ लोगों से जो है बात की। लोगों का ऐसा कहना है कि आरबीआई ने ये जो भी निर्णय लिया है उसके पहले जो है उन्होंने एक नोटिस दे देनी चाहिए थी, ताकि उन्हें जो है उनके जो पैसे हैं सही सलामत जो है वापस मिल जाते। परंतु अभी जो आरबीआई ने एक नियम लागू किया है कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है 5 लाख तक की जो रकम है वो उन्हें रिफ़ंड करके मिलेगी। परंतु लोगों का ऐसा कहना है कि अगर उनको वो रकम नहीं रिटर्न मिली तो उन्होंने जब तक जो उनकी पूंजी जो है वो इस बैंक में जो रखी थी उसका क्या होगा। जो सर्वसामान्य लोग हैं वो अपना हित का जो है एक एक पैसा जमा करके जो है अकाउंट में डालते हैं, ताकि उनका जो भविष्य है वो सफल बन सके। कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। ऐसी और नई नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन गौरी पवार के साथ।